अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले दिनों एक साइंटिस्ट ने ये पेशेनगोई की कि 48 घंटों के दरमियान पाकिस्तान में ज़लज़ला आने वाला है। आज से 6 माह पहले भी इसी साइंटिस्ट ने ये कहा था कि तुर्किया में भी शदीद ज़लज़ला आएगा, और अफसोस की बात कि उसकी बात सच साबित हुई और हज़ारों इमारतें जो थी तुर्किया की, वो मलबे का एक ढेर बन चुकी और 15,000 से ज़्यादा वहाँ पे अमवात हुई। अब भी इसी साइंटिस्ट ने कहा था कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आएगा, और सवात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, पिंडी में और भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, और हमारा हमसाया मुल्क भारत और नेपाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जानी और माली नुकसान से बच गया और किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान में जब ज़लज़ला आने से पहले ज़लज़ले के बारे में बताया गया कि 48 घंटों के दरमियान ज़लज़ला आ सकता है, तो पूरे पाकिस्तान में खौफ व हिरास फैल गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस ज़लज़ले से बच गए, कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। और पाकिस्तान में ज़लज़ला आने से पहले और जानी नुकसान से बचने के लिए मुसलसल एक गाइडलाइन चल रही थी कि इन 48 घंटों के दरमियान सफ़र कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपनी फैमिली के साथ खुली जगहों पर गुजारें, और बड़ी इमारतों के करीब भी न जाएं और ना उनके अंदर दाखिल हों, ताकि माली नुकसान होता है तो हो जाए लेकिन कोई जानी नुकसान ना हो। आप अंदाज़ा करेंगे किस कदर खौफ व हिरास फैल चुका था लोगों में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी जानी और माली नुकसान से बिल्कुल महफूज रहे। और अभी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। ये ज़लज़ला किसी इंसान की पेशेनगोई नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला कुरान करीम में खुद इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह ज़िलज़ाल में फरमाते हैं, जिसमें क़यामत की हौलनाक सख्तियों के बारे में बताया गया है। इरशाद बारी ताला है कि जब ज़मीन ज़ोर से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने बोझ निकाल बाहर करेगी और इंसान कहेगा इसे क्या हो गया, इस दिन वो अपनी खबरें कह देगी क्योंकि तेरे रब ने उसे वही की होगी। इस दिन लोग बिखरे हुए निकलेंगे ताकि इन्हें इनके अमाल दिखाए जाए, और हाँ, जो ज़र्रा भर भलाई करता है उसे देख लेगा और जो ज़र्रा भर बुराई करता है उसे देख लेगा। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें उस ज़लज़ले से आगाह कर दिया कि जो दुनिया का आखिरी ज़लज़ला होगा, जिसमें सब कुछ फना हो जाएगा। और बहुत ही अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि हमने उसकी तो मान ली जिसने गुज़श्ता दिनों में ज़लज़ला आने की पेशेनगोई की, लेकिन उसकी नहीं मानी जिसने बार बार हमें इतला दी कि एक ऐसा ज़लज़ला आएगा जिसमें सब कुछ फना हो जाएगा। ज़लज़ले की इतनी दहशत होगी कि जो माँ अपने बेटे से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रह सकती, उस दिन वही माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाएगी। दरियाओं और समुद्रों के पानी उबल कर बाहर आ जाएंगे। और अगर इन ज़लज़लों से हमने बचना है तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं, हम कौन सी बिल्डिंग्स में जा रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ कहाँ जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं। इन ज़लज़लों से बचने के लिए हमें जो काम करने चाहिए उन पे गौर व फिक्र करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो ये कि आखिर हमने अल्लाह ताला की कितनी मानी है, क्या हमारे नाप तोल में तो कमी नहीं है, क्या हमारी वजह से कोई मुसलमान तकलीफ़ में तो नहीं है, क्या हम बड़ों का एहतराम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ये सोचिए कि मैदान महशर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारा सर अदब से झुकेगा या शर्म से झुकेगा। इन कामों पे हमें गौर व फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें सोचना चाहिए कि इस ज़लज़ले से हम कैसे बचेंगे कि जिससे कोई भी नहीं बच सकता, जो अजाब की सूरत पर हम पर नाजिल होने वाला है। दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ की खैर करे, इसी तरह हमारा मुल्क शादो आबाद रहे और अल्लाह ताला हम सब की हदायत फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।